Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 1 of the chapter number 5. डियर स्ट्रेस, अब तक हमने पार्ट नंबर 1 में क्या रीड किया कि एक फ्रैम्पटन नट्टेल नेम के एक मैन होते हैं, उनको नर्व्स नेम की कोई डिजीज़ होती है, ओके। और ये जो बीमारी है ये रिलेटेड होती है माइंड से, ओके, जिसमें कोई भी इनसिक्योर या फिर अफ्रेड मीन्स कि डरा हुआ फील करता है, ठीक है। तो क्या होता है, उनको इस इलनेस के क्यूर के लिए मतलब इसके इलाज के लिए उनको किसी शांत प्लेस पे जाने की ज़रूरत रहती है, ओके। तो जो फ्रैम्पटन नट्टेल है, इनकी सिस्टर इनको एक विलेज में भेज देती है कुछ इंट्रोडक्शन लेटर्स के साथ, और उन इंट्रोडक्शन लेटर्स में उन सब का एड्रेस, नेम और उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है जिनको उनकी सिस्टर उस विलेज में जानती थी, ताकि जो फ्रैम्पटन नट्टेल है वो वहाँ पे जाए और उन सब लोगों से मिल सके, वो वहाँ पे खुद को अलोन अकेला फील ना करे। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे ऑन 4th of September we are going to read part number 2 of this chapter. क्या हुआ है कि जो फ्रैम्पटन नट्टेल है वो मिसेस सैपल्टन के हाउस पे आते हैं, ओके, और वहाँ पे उनकी निस से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज मिसेस सैपल्टन अभी तक आई नहीं थी। अब क्या होता है आगे, लेट्स रीड। फ्रैम्पटन वंडर्ड वेदर मिसेस सैपल्टन, द लेडी टू होम ही वॉज ब्रिंगिंग वन ऑफ द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, वॉज वन ऑफ द नाइस वंस। जो फ्रैम्पटन नट्टेल है वो वंडर हो रहे थे, वो सोच रहे थे कि क्या मिस्टर सैपल्टन, जिनके लिए वो एक इंट्रोडक्शन लेटर लेके आए हैं जो कि उनकी सिस्टर के द्वारा भेजा गया है, क्या वो एक नाइस वन पर्सन होगी, एक अच्छी लेडी होगी। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल अराउंड हियर, आस्क्ड द निस। अब जो मिसेस सैपल्टन की जो निस है वो फ्रैम्पटन नट्टेल से पूछती है कि आप यहाँ पे किसी को जानते हैं। When she thought that they had sat long enough in silence, जब उसको लगता है कि काफ़ी देर हो गई है शांत बैठे हुए, तो ये क्वेश्चन उससे करती है, किससे, फ्रैम्पटन नट्टेल से, ओके। हार्डली वन सेड फ्रैम्पटन, तो फ्रैम्पटन बोलता है कि हार्डली ही मैं किसी एक को जानता हूँ। माई सिस्टर वॉज स्टडीइंग हियर, डू यू नो, आफ्टर 4 years ago, अबाउट 4 years ago, कि मेरी सिस्टर यहाँ पे 4 years पहले स्टडी करती थी, क्या तुम्हें पता है। एंड सी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर, और उसने यहाँ के कुछ लोगों के इंट्रोडक्शन के लेटर मुझे दिए हैं ताकि मैं यहाँ पे आके उनसे मिल पाऊँ, ओके। He made the last statement in sad voice. उसने sad voice में लास्ट में क्या कहा, then you know almost nothing about my aunt. Sad continued and the calm young lady. तो जो फ्रैम्पटन है उसने अपनी सैड वॉइस में कहा कि जो मेरी सिस्टर है उसने मुझे कुछ लेटर्स दिए इंट्रोडक्शन के, ओके। तो जो यंग लेडी है जो कि 15 years old है और वो सैपल्टन की, जिससे फ्रैम्पटन मिलने आए, उनकी निस है, वो आगे बोलती है, देन यू नो ऑलमोस्ट नथिंग अबाउट माई आंट, तो फिर तुम लगभग मेरी आंट के बारे में कुछ नहीं जानते हो। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, तुम तो बस उसका एड्रेस और नेम जानते हो। फ्रैम्पटन एडमिटेड, फ्रैम्पटन ने ऐसा एडमिट किया कि हाँ मैं उनका नेम और एड्रेस ही जानता हूँ। ही वॉज वॉन्डरिंग whether Mrs. Sappleton was married. Perhaps she had been married and her husband was died. But there was something of a man in the room. तो जो फ्रैम्पटन है वो सोच रहा था कि मिसेस सैपल्टन है, क्या वो मैरिड है, हो सकता है वो मैरिड हो और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, बिकॉज रूम में तो कुछ है मैन का, मीन्स कि मैन के कुछ सामान रखे हुए हैं अंदर रूम में, मतलब कि इनका हस्बैंड तो था, हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो। हर ग्रेट सोरो कैम जस्ट 3 years ago सेड द चाइल्ड, तो जो चाइल्ड है उनकी निस थी, फ्रैम्पटन की नहीं, सैपल्टन की जो निस थी, उसने कहा कि जो मेरी आंट है उन पे एक दुखों का पहाड़ आ गया। कब आया, 3 years ago, 3 साल पहले। दैट वुड बी आफ्टर योर सिस्टर्स टाइम, हो सकता है वो आपकी सिस्टर के बाद आया हो, जब आपकी सिस्टर यहाँ से चली गई हो। हर सोरो, उसका दुख, क्या था वो दुख, क्या था वो दुखों का पहाड़, आस्क्ड फ्रैम्पटन, ऐसा फ्रैम्पटन ने पूछा। समहाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री प्लेस सोरो सीम्ड फार अवे,
हाँ, ये जो रेस्टफुल कंट्री प्लेस है, ये रेस्टफुल विलेज का जो प्लेस है, इसमें ऐसा लगता है कि ये तो दुखों से बिल्कुल दूर होगा। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून। अब अक्टूबर आफ्टरनून जबकि ठंड होती है, फिर भी तुम वंडर होंगे, तुम काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे ये जान के कि हम इस विंडो को ओपन क्यों रखते हैं। ओके, said the niece, pointing to a long window that opened like a door onto the grass outside. जो निस है वो उस विंडो की तरफ, उस लॉन्ग विंडो की तरफ इशारा करते हुए कहती है जो बाहर जो घास का मैदान है उसकी तरफ खुलती थी। ओके, इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर। जिस तरह से जो अक्टूबर है, अक्टूबर में थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ओके, ठंड भी नहीं होती है और गर्मी भी नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा रेनिंग सीजन भी होता है, थोड़ा मॉडरेट होता है। ठीक है, तो जो फ्रैम्पटन है वो बोलता है इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, कि इस टाइम पे तो लगभग गर्मी सी होती है। बट हैज़ दैट विंडो गोट एनीथिंग टू डू विद योर आंट सोरो। लेकिन ये जो विंडो है, क्या इसका आपकी जो आंट है उनके दुखों से कुछ लेना देना है क्या? ऐसा कौन फ्रैम्पटन है वो पूछते हैं 15 ईयर्स ओल्ड निस से। तो इस पे क्या होता है, जो निस है वो रिप्लाई करती है, आउट थ्रू दैट विंडो एग्जैक्टली 3 years ago हर हस्बैंड एंड हर 2 young brother वेंट ऑफ फॉर देयर डेज शूटिंग। कि 3 साल पहले की बात है, इसी विंडो से जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिसकी तरफ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, इस विंडो से मेरी जो आंट है उनके हस्बैंड मीन्स कि मेरे अंकल और मेरी जो आंट है उनके 2 यंग ब्रदर बाहर गए थे शूटिंग के लिए। ओके, शूटिंग एक तरह से शिकार होता है। ओके, दे नेवर केम बैक, उसके बाद वो वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द कंट्री टू द शूटिंग ग्राउंड, ये जो शूटिंग ग्राउंड है वहाँ पे जो कंट्री है मीन्स की जो विलेज है, इसको क्रॉस करते हुए दे वर ऑल 3 swallowed इन अ बोग। उन तीनों को जो बोग है, जो दलदल जमीन है, उसके अंदर स्वेलो कर लिया गया, मीन्स की अंदर खींच लिया गया। जो डियर स्टूडेंट्स, बोग क्या होता है, एक जमीन होती है जो दलदल होती है, जो टाइट नहीं होती है। ओके, जिस टाइप से आप देखते हैं जब रेनिंग सीजन होता है, आप कहीं पे पैर रखते हैं तो अंदर आपका पैर चला जाता है हल्का सा। ठीक है, तो वो तो इतना ज़्यादा बोग नहीं होता है, बट कुछ लैंड ऐसी होती है जहाँ पे जैसे विलेजेस में जाओगे आप, वहाँ पे पैर रखते हो तो बहुत ज़्यादा डीप आपका पैर चला जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बोग लैंड जो थी उसमें उन तीनों को स्वेलो कर लिया गया, मीन्स कि वो तीनों उस ज़मीन के अंदर घुस गए। ओके, धंस गए। इट हैड बीन टेरिबल वेट समर, ये काफ़ी ज़्यादा वेट समर थी। यू नो, एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स बिकेम सडनली डेंजरस, और प्लेसेस जो पूरे साल सेफ रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बन गए थे। देयर बॉडीज़ वर नेवर फाउंड। ओके, उनको इस टाइप से अंदर निगला गया कि उनकी बॉडी कभी वहाँ पे मिली ही नहीं। दैट वॉज द रस्ट पार्ट ऑफ इट, और यही सबसे रस्ट पार्ट था कि कम से कम बॉडी तो मिल जाती उनकी, लेकिन बॉडी भी नहीं मिली। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो निस है, उस निस ने जो फ्रैम्पटन नट्टल है, जो किसी और प्लेस से विलेज में अपना टाइम स्पेंड करने आए हैं, उनको अपनी आंट की स्टोरी बता दी है। ओके, अब वो आगे क्या कॉन्वर्सेशन करते हैं, क्या इस टाइम पे जो आंट है वो आ जाती है या नहीं आती है। टू गेट टू नो दैट वी विल रीड दिस चैप्टर अहेड tomorrow. That's it for today. See you in my next lecture.